हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज पढ़ते हैं किरचॉफ्स लॉ पर न्यूमेरिकल्स और किरचॉफ्स लॉ पर न्यूमेरिकल्स बनाने के कुछ ट्रिक्स। तो आइए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। किरचॉफ्स लूप रूल और किरचॉफ्स जंक्शन रूल दोनों का उसमें यूज किया जाएगा। आइए क्वेश्चन समझते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, दिए गए परिपथ में प्रत्येक शाखा में विद्युत धारा निकालें और एक फिगर दिया गया है। देखिए फिगर क्या दिया गया है। फिगर दिया है बच्चों, यहां पर हम लोगों को दिया गया है एक 10 ओम, यहां पर एक दिया गया हम लोगों को जो है 5 ओम दिया गया है, और फिर यहाँ पर भी हम लोगों को एक आपको 5 ओम दिया गया है, और फिर यहाँ पर एक दिया गया हम लोग को 10 ओम। इस प्रकार से 10 ओम दिया गया है, और बीच में एक दिया गया हम लोग को 5 ओम, और यहाँ पर हम लोग को दिया गया एक 10 ओम, और यहाँ एक बैटरी जोड़ा गया है 10 वोल्ट का। 10 वोल्ट का यहाँ एक बैटरी जोड़ा गया है। इसको बिंदु ए दिया गया, इसको बी, इसको सी, इसको अपने मन से बिंदु डी मान ले रहे हैं, और इसको हम लोग बिंदु ई मान ले रहे हैं। इसको अपने मन से, इसको भी तो एक तार होगा, इसको बिंदु ई मान ले रहे हैं। अब ये जो बैटरी है, ये जो सेल है जो 10 वोल्ट का है, ये धारा भेजेगा धन टर्मिनल से। धारा इस तरह से आएगा, चलेगा आई मान लो, यह धारा आई यहाँ से चला, यहाँ जब आएगा तो ये संधि हो गया। जितना धारा यहाँ पहुँचेगा उतना ही धारा निकलना चाहिए। तो मान लो बच्चों कि यहाँ I1 धारा आ गया और इधर चला गया I2, मतलब आई ही 2 जगह बट गया। यानी संधि नियम से हम क्या लिख सकते हैं? किरचॉफ संधि नियम से हम लिख सकते हैं, किरचॉफ संधि नियम से हम लिख सकते हैं, आपको I इज इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चों I1 प्लस क्या I2, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। अब देखिए ये जो इस तरह का जो सर्किट देगा, देखिए सर्किट जो है सिमेट्रिकल सर्किट कहलाता है। जैसे इस बैटरी के इस तरफ 10 और 5 जुड़ा हुआ है, इधर भी देखिए 5 और 10 या 10 और 5 जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप इस चीज़ को। तो कहने का मतलब ये है कि, और बीच में दोनों के लिए कॉमन है 5 ओम, तो ये दोनों जो है जिस तरह यहाँ 10 और 5 है उस तरह यहाँ 10 और 5 है। तो इस तरह में आप इस बात को याद रखिए कि इस तरह के सर्किट में चूंकि जितना सेल धारा भेजेगा उतना धारा तो यहाँ पर आना भी चाहिए, धारा वही आई आना चाहिए यहाँ। अब यहाँ आई कैसे आएगा? तो इनमें से किसी में से I1 आएगा, किसी में से I2 आएगा। होगा क्या? और ये वी टेस्ट सेतु नहीं है, अगर है भी तो संतुलित नहीं है, क्योंकि अभी उसको पढ़ाने वाले हैं। इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट इक्वल नहीं है, इसलिए ये संतुलित वी टेस्टोन सेतु नहीं है। इसलिए इसको किरचॉफ्स रूल्स के आधार पर, किरचॉफ्स के नियमों के आधार पर इसमें इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो क्या करेंगे कि जैसे यहाँ 10 ओम वाले प्रतिरोध में धारा कितना है? I1 है। यहाँ भी 10 ओम वाले में I1 धारा ही बहेगा। जान लो बच्चों, यहाँ 5 वाले में कितना है? I2 है। यहाँ भी आपको बहेगा I2। अब सवाल रहा कि यहाँ आया I1, यहाँ पहुँचा कितना है? तो I1, इधर चला गया कितना? तो I2। अब इधर कितना आएगा? तो देखो क्वेश्चन में धारा को इधर दिखाया है, इसलिए हम भी धारा को इधर दिखा रहे हैं। नहीं तो रियल में धारा इधर से जाएगा, क्योंकि इधर ज़्यादा धारा आएगा I2 का मान ज़्यादा आएगा, वही 2 जगह बट के कुछ इधर जाएगा। लेकिन हम लोग क्वेश्चन में जो चिन्ह दिया है NCERT का ही क्वेश्चन है और उसी के हिसाब से लेकर चल रहे हैं। तो इधर धारा मान लीजिए, इधर I2 चला गया, I1 आया, I2 इधर निकला, तो इधर जो बचेगा वो कितना निकलेगा? वो निकलेगा हम लोगों को I1 माइनस मिलेगा हम लोगों को I2। I1 माइनस I2 इधर आएगा। ये हम लिखे आपको बच्चों, जो इधर धारा लिखे कितना लिखे हैं? I1 माइनस क्या लिखे हैं? ये हम लिखे हैं I2, जो इधर धारा आपको आ रहा है। अब हम लोग यहाँ से किरचॉफ
लूप रूल यानी किरचॉफ के पास नियम, जिसको केवीएल भी कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज रूल, उसको हम लगाएंगे, जो कहता है कि किसी बंद पास में सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो चलिए हम एक बंद पास चुनते हैं, ए बी डी ए चुन लेते हैं। हम लोग कहेंगे किरचॉफ पास नियम से बंद पास ए बी डी ए में लिख सकते हैं बच्चों भी ए माइनस भी बी प्लस भी बी माइनस भी डी प्लस भी डी माइनस भी ए इक्वल टू हो जाएगा 0। अब चलिए चिन्ह परिपाटी का यूज किया जाए। देखिए ए से बी की तरफ जा रहे हैं, मतलब धारा के दिशा में जा रहे हैं, और धारा बता उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और जब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएंगे तो उसको पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं, और पोटेंशियल ड्रॉप को निगेटिव लिखते हैं। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो लिखेंगे -10I1, और इसके बाद हम क्या करेंगे, और ये जो एक मिल चुका है ना, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, जरूरत पड़ेगा तो यूज किया जाएगा, पढ़ने वाला है। -10I1, फिर हम इधर जा रहे हैं धारा के दिशा में ही, जो हम धारा लिए हुए हैं, और इसलिए हम लोग यहाँ हाई से लो तो लिखेंगे -5I1 - I2, और फिर हम इधर जा रहे हैं डी से ए की ओर, धारा के विपरीत यानी प्लस लिखेंगे। ये पोटेंशियल राइज हो जाएगा, क्योंकि धारा बहता हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और हम उसके विपरीत जा रहे हैं तो पोटेंशियल राइज कहलाएगा, और उसको लेंगे धनात्मक। तो हम लिखेंगे प्लस जो है 5I2 इज इक्वल टू मिलेगा 0। अब बच्चों इसको हल कर दो, -10I1 -5I1 और जो है +5I2 और जो है +5I2 इज इक्वल टू 0, -15I1 और जो है +10I2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा हम लोग को 15I1 इज इक्वल टू 10I2, यहाँ से 5 से काटिए 3I1 इज इक्वल टू 2I2, I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3I2। ये समीकरण 2 मिल गया हम लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि हम अब इसमें नहीं घूमना, कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर हम बी सी डी बी में घूमेंगे तो रिजल्ट फिर यही मिल जाएगा, कोई फायदा नहीं। अब एक बड़े वाले बंद पास में घूमेंगे, ए बी सी ई ए में, ए बी सी ई ए में घूमिए तो हम लोग कहेंगे बंद पास ए बी सी ई ए में भी ए, यहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे लिखेंगे हम लोग भी ए माइनस भी बी प्लस, लिखेंगे हम लोग भी बी माइनस भी सी प्लस, लिखेंगे हम लोग भी सी माइनस भी ई, भी सी माइनस भी ई प्लस भी ई माइनस भी ए, भी ई माइनस भी ए इक्वल टू हो जाएगा 0। और देखिए भी ए माइनस भी बी धारा के दिशा में तो -10I1, भी बी माइनस बी सी धारा के दिशा में -5I2। और जब सेल के पास पहुंचेंगे और हमारा पाथ देखेंगे किधर जा रहे हैं, तो हम निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल क्यों जा रहे हैं बच्चों, और यानी लो से हाई जा रहे हैं, पोटेंशियल राइज हो रहा है, तो उसको पॉजिटिव लिखेंगे, उसको धनात्मक लिखेंगे। तो हम लिखेंगे आपको जो है +10, और इसके बाद फिर हम धारा के दिशा में ही जा रहे हैं तो ये माइनस में लिखा जाएगा, यानी -10I। सेल के पास धारा नहीं देखेंगे, सेल के बाद या सेल के पहले जहाँ धारा बहेगा प्रतिरोध का विभवांतर लिखना होगा, तो धारा का दिशा देखना होगा, सेल का विभवांतर लिखना होगा, तो देखना होगा कि हम निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं कि पॉजिटिव से निगेटिव। अगर निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो इस विभवांतर को धनात्मक लिखेंगे, वो पोटेंशियल राइज हो गया। और फिर इस प्रतिरोध में धारा के दिशा में जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, जिसको निगेटिव लिखेंगे, और इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 0। यहाँ से मिलेगा हम लोग को -10I1 -5I2, और इस I का मान यहाँ से रख दीजिए I1 + I2, तो -10I1 + I2, और ये 10 यहाँ प्लस में इधर लेकर आइए, -10 हो जाएगा, -10I1 -5I2 -10I1 और -10I2 इज इक्वल टू -10।
-10I1 -10I1 -20I1 -5I2 -10I2 माइनस जो है 15I2 इज इक्वल टू -10। अब देख सकते हैं इस चीज़ को। और क्या मिलेगा बच्चों तुम हम लोगों को? हम लोग को मिलेगा यहाँ से जो है सब तरफ से माइनस गायब कीजिए और 5 से काट दीजिए तो 4I1 प्लस जो है 3I2 इज इक्वल टू मिलेगा हम लोगों को जो है कि 2 5 से काटे हुए हैं। ये समीकरण 3 हम लोगों को हो गया। अब करेंगे क्या कि समीकरण 2 से I1 का मान समीकरण 3 में पुट कीजिए, I2 क्रैक से निकल जाएगा। समीकरण 2 से I1 का मान 3 में रखने पर मिलेगा बच्चों हम लोगों को 4 × 2/3I2 प्लस 3I2 बराबर 2 मिल जाएगा हम लोगों को। ये हो जाएगा 4 दूना 8 I2/3 प्लस 3I2 बराबर 2 3 3 का 9 और 8 17I2/3 बराबर 2 I2 इज इक्वल टू 6/17 एम्पियर। I2 निकल गया। अब I1 भी निकाल सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं आपको I1 इज इक्वल टू 2/3 I2 यानी 2/3 गुणे 6 हो जाएगा 17 3 दूना 6 4/17 एम्पियर I1 हो जाएगा बच्चों। I1 मिल गया 4/17 और I2 मिल गया 6/17 एम्पियर। I1 I2 निकल गया, I1 I2 निकल गया। हम लोगों को I1 माइनस I2 भी निकाल दे, इस ब्रांच में भी धारा निकाल दें, क्या होगा I भी क्या होगा निकाल देते हैं। अब I निकाल देते हैं। अब I बराबर I1 प्लस I2 निकालिएगा, जोड़िएगा तो आएगा 10/17 एम्पियर आ जाएगा हम लोगों को। इसके बाद जो है कि अब हम लोग को अगर I1 माइनस I2 निकालना तो अब जो है I1 माइनस I2 इस BD में धारा निकालना है। चूंकि प्रत्येक शाखा में धारा पूछ रहा है तो इज इक्वल टू हो जाएंगे हम लोगों को I1 माइनस I2। I1 का मान कितना निकला है बच्चों 4/17 निकला हुआ है और माइनस I2 का मान 6/17 यानी -2/17 एम्पियर। ये माइनस आने का मतलब क्या हुआ कि धारा इधर नहीं रियल में इधर बहेगा, जो हम पहले बता भी दिए थे। तो ये रहा इस सवाल का सॉल्यूशन, इसका हल आप देख लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। इसको बढ़िया से देखिए। पहले NCERT के क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इस चीज को आप बढ़िया से देख लीजिए। चलिए तो हो गया बच्चों, मिटाया जाए इस चीज को, हो गया है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है हम लोगों को बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड लाए हुए हैं सीखने के लिए। बहुत ही जो जरूरी क्वेश्चंस हैं जो सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैसे क्वेश्चंस को हम लाए हुए हैं। एक क्वेश्चन हम लोगों को है, देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन हम लोगों को है। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों को आज का क्वेश्चन नंबर 2। एक चित्र दिया है, उसमें विभवांतर पता करना है। दिए गए परिपथ में विभवांतर VA माइनस VC को निकालें। और क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पर एक सेल दिया हुआ है 3 वोल्ट का, और यहाँ एक प्रतिरोध दिया हुआ है 1 ओम का। फिर यहाँ पर एक सेल दिया हुआ है हम लोगों को ऐसे 2 वोल्ट का एक सेल दिया हुआ है। यहाँ भी एक प्रतिरोध दिया हुआ है 1 ओम का, यहाँ 1 ओम दिया हुआ है। और फिर यहाँ भी हम लोग को एक सेल दिया हुआ है 2 वोल्ट का, और फिर यहाँ भी एक प्रतिरोध दिया हुआ है 1 ओम का। और फिर यहाँ पर हम लोगों को एक दिया हुआ है सेल
4 वोल्ट का, और यहाँ भी एक प्रतिरोध यहाँ दिया हुआ है, यहाँ एक प्रतिरोध 1 ओम का दिया हुआ है, ये 4 वोल्ट का दिया हुआ है, और यहाँ पर एक प्रतिरोध 2 ओम का दिया हुआ है। ये हम लोग का बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। और वी ए माइनस वी सी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया कि वी ए माइनस वी सी को आप कैलकुलेट कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हम किस तरह से बनाएंगे, इस चीज़ को हम लोग समझें। ये प्रतिरोध यहाँ नहीं दिया हुआ है, ये प्रतिरोध बच्चों यहाँ दिया हुआ है, यह प्रतिरोध जो है यहाँ पर दिया हुआ है आपको, यहाँ पर ये प्रतिरोध दिया हुआ है, जो 1 ओम वाला प्रतिरोध यहाँ पर दिया हुआ है। इस प्रकार से इनको सीधे जोड़ दिया गया। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का देखिए बड़ा अच्छा एक तरीका है, और देखिए क्या है हम लोगों को एक बड़ी बेहतरीन तरीका है। ये दोनों सेल देखिए श्रेणी क्रम में है, लेकिन इनका चिन्ह उल्टा है। देखिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस जुड़ गया इसके प्लस से। जानिए श्रेणी क्रम में सेल कैसे हो जुड़ते हैं। ये माइनस वाला ऋण टर्मिनल धन टर्मिनल, दूसरे का धन टर्मिनल, पहले के ऋण टर्मिनल जुड़ा होता है, तब ई बराबर लिखते हैं E1 प्लस E2। लेकिन बच्चों याद रखो कि अगर इस तरह कनेक्शन हो जाए सेलों का कि अगर ये हम लोगों का ऋण टर्मिनल हो जाए, एक धन टर्मिनल और दूसरे का ऋण टर्मिनल, अगर ऐसे हम लोगों का दूसरे का भी धन टर्मिनल, ऐसे हम लोग का और ये ऋण ऐसे जुड़ जाए अगर, और E1 और E2 अगर, और E1 बड़ा है अगर E2 से, ये रॉन्ग कनेक्शन कहलाता है। जान लो सीरीज कॉम्बिनेशन का रॉन्ग कनेक्शन, ये रॉन्ग कनेक्शन कहलाता है, रॉन्ग गलत कनेक्शन। अगर ऐसे जुड़ जाए कि एक पॉजिटिव दूसरा का भी पॉजिटिव, ये मान लो 10 वोल्ट ही 6 वोल्ट, तो नेट विभवांतर यहाँ जो मिलेगा, नेट व्युत्वाहक बल वो 4 ही वोल्ट मिलेगा, यानी नेट व्युत्वाहक बल मिलेगा E1 माइनस E2। अगर रॉन्ग कनेक्शन है तो देखो बच्चों यहाँ रॉन्ग कनेक्शन है, ये 3 वोल्ट वाला का धन टर्मिनल और 2 वाले का भी धन टर्मिनल एक साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इनका नेट जो वोल्टेज होगा वो 1 वोल्ट हो जाएगा। यानी इन दोनों सेलों को हटाकर और वहाँ 1 वोल्ट जोड़ देंगे। और लेकिन यहाँ राइट कनेक्शन है, देखो इसका धन टर्मिनल इसका ऋण टर्मिनल आपस में जुड़ा हुआ है, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों सेल है, इसलिए इन दोनों का जो नेट व्युत्वाहक बल होगा वो 6 वोल्ट हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा, चूँकि यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों सेल हैं। तो आइए हम एक नया फिगर इस फिगर के लिए बना देते हैं, और देखो फिगर क्या होगा। इस फिगर का एक समतुल्य फिगर हम बनाएंगे, यानी कहेंगे कि ऊपर के परिपथ का समतुल्य परिपथ बनाने पर बच्चों देखिए क्या मिलेगा। अब ये दोनों के बदले 1 वोल्ट ले लेंगे, तो हम लोग यहाँ 1 वोल्ट का हम ले लेंगे, आपको जो है एक सेल, यहाँ पर हम लोगों को जो है 1 ओम ये, और इसके आगे भी हम लोग का ये 1 ओम तो लगा ही रहेगा, और फिर यहाँ पर भी हम लोग एक ले लेंगे 6 वोल्ट का 1 ओम तो यहाँ लगा ही रहेगा, 1 ओम यहाँ हम अब 6 वोल्ट का ले लेंगे, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव 6 वोल्ट, यहाँ भी एक प्रतिरोध तो लगा ही रहेगा 1 ओम का। और उसके बाद जो है कि हम यहाँ पर इस तरह जोड़ देंगे, ऐसे इस तरह जोड़ देंगे, और बीच में ये हमारे एक प्रतिरोध इस तरह से हो गया। आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ हम लोगों का कनेक्शन किस तरह से हो चुका है। ये 1 ओम वाला को हम यहाँ जोड़ लेते हैं, अच्छा रहेगा यहाँ जोड़ा जाए। तो ये रहा हमारा कनेक्शन। अब बच्चों देखो कैसे बनाएंगे। ये वाला सेल अपना अलग धारा I1 भेजेगा 1 वोल्ट वाला, यहाँ I1 पहुँचेगा ऐसे, ये 6 वोल्ट वाला ऐसे भेजेगा I2, और ये I2 इधर से आएगा, ये I2 यहाँ से आएगा, और दोनों मिलकर के यहाँ जाएगा, I1 प्लस क्या जाएगा I2 जाएगा। ये बिंदु हमारा A हो गया, ये हमारा ये नीचे A, ये B, ये C और ये D। अब किरचॉफ के नियमों का यूज कर दीजिए, किरचॉफ नियम का उपयोग कीजिए बंद पास A C B A में। अब कहेंगे कि अब बंद पास जो है A C B A में VA माइनस VC प्लस जो है VC माइनस VB प्लस VB माइनस VA और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। VA माइनस VC धारा के दिशा में जा रहे हैं तो लिखेंगे, और ये हम लोग को कितना ओम है जी, ये 2 ओम है हम लोगों को, इसलिए हम लोग को ये 2 ओम है, फिगर में दिखाए हुए हैं। तो हम लोग कहेंगे कि -2 गुणे I1 प्लस I2
और फिर हम इधर धारा के दिशा में जा रहे हैं, इधर ऐसे धारा के दिशा में जा रहे हैं हम लोग। तो धारा के दिशा में जा रहे हैं और I1 धारा बह रहा है, तो क्या लिखेंगे बताओ? लिखेंगे हम लोग -1 और इंटू जो है आपको I1, और फिर यहाँ लो से हाई जा रहे हैं तो लिखेंगे +1 वोल्ट। फिर धारा के दिशा में जा रहे हैं तो फिर लिखेंगे -I1 सॉरी, और इक्वल टू लिखेंगे 0। ये हो जाएगा -2I1 -2I2, और जो है आपको -2I1, फिर ये I1, ये -I1 और जो है इंटू ये 1 था यहाँ, और इसके बाद ये +1 है तो +1 इज इक्वल टू 0। -2I1 और -2I1 -4I1, और जो है -2I2 इज इक्वल टू -1, यानी 4I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 1। ये समीकरण 1 हो गया। अब एक बार क्या करेंगे हम लोग, इसमें घूम जाएंगे ADCA में। अब हम लोग कहेंगे कि अब जो है बंद पास ADCA में हम लिख सकते हैं आपको VA माइनस VD प्लस VD माइनस VC प्लस VC माइनस VA इज इक्वल टू हम लिखेंगे आपको 0। VA माइनस VD धारा के विपरीत जा रहे हैं, ये को मैं हम लोगों को, तो माइनस जो है कि I2 इंटू 1, और इसके बाद फिर हम हाई से लो जा रहे हैं तो माइनस जो है आपको 6, और उसके बाद जो है कि फिर हम जो है कि धारा, चूँकि धारा तो ऐसे बह रहा है ना, धारा के विपरीत जा रहे हैं, तो फिर हम लोग यहाँ धारा के विपरीत जा रहे हैं तो प्लस, धारा के विपरीत तो प्लस, धारा के विपरीत तो प्लस I2 इंटू 1, और हाई से लो जा रहे हैं ना, हाई से लो जा रहे हैं इसलिए माइनस, फिर धारा के विपरीत तो प्लस I2 इंटू 1, और फिर धारा के विपरीत तो लिखेंगे हम लोग +2 इंटू जो है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, ये I2 और ये I2, 2I2, इसमें 2I2 4I2, और जो है +2I1 इज इक्वल टू 6। 2 से काट दीजिए, अच्छा रहने दीजिए, काम मतलब काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो आपको, या 2 से कट में कर दीजिए, चाहे इसको रहने दीजिए, इसको समीकरण 2 आप मान लीजिए। अब इन्हीं दोनों को हल करके I1 I2 अगर पता कर ले तो ये विभवांतर VA माइनस VC हमारा पता चल जाएगा। तो हम करेंगे क्या कि समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके, और समीकरण जो है 2 में से घटा लेंगे, यानी यहाँ समीकरण, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ हल मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, चलो तो समीकरण 2 को पहले लिख लो, क्या है भाई, 2I1 प्लस 4I2 बराबर 6, इसमें 2 से गुणा कर लो भाई, 8I1 प्लस जो है 4I2 बराबर जो है कि 2, घटाइए माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया हम लोग को, 8I1 माइनस 2I1 माइनस 6I1 इज इक्वल टू ये कितना होगा, 4I1 इज इक्वल टू जो है 4 बटा -6I1 इज इक्वल टू, हल कीजिए कितना आएगा बताओ भाई, ये हो जाएगा 2 दूना का 4, 2 3 6 -2 बटा 3 एम्पियर I1 निकल गया। Y2 निकाल देते हैं किसी समीकरण में रख करके। चलो समीकरण 2 को ले लेते हैं। समीकरण 2 से क्या मिलेगा बच्चों बोलो, समीकरण 2 से हम लोग को मिलेगा आपको जो है समीकरण 2 से, और माइनस क्यों आ रहा है हम बताएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, माइनस सही है क्यों आ रहा बताएंगे। समीकरण 2 से हम क्या लिखेंगे बताइए, 4I2 और जो है प्लस 2I1 इज इक्वल टू 6, यहाँ से 4 गुणे I2 प्लस 2 गुणे माइनस 2 बटा 3 और जो है I1 का मान निकल गया है ना बराबर 6, ये हो जाएगा हम लोग को 4I2 माइनस 4 बटा 3 बराबर 6, 4I2 बराबर, इसको उधर जाइए, 6 प्लस 4 बटा 3 36 18 और 4 जो है 22 बटा 3, यहाँ से I2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 22 बटा 3 गुणे 4, 2 दूना का 4 और 2 से 11 बार में 11 बटा 6 एम्पियर। ये I2 का एक बार और देख लीजिए,
4i2 प्लस 2i1 आपको जो है फिर से एक बार देख लीजिए 4i2 प्लस 2i1, चलिए बाद में देखा जाएगा, एक बार देख ही लीजिए 4i2 प्लस 2i1 बराबर 6 है। क्यों भाई, यहाँ से गए हाई से लो लो से हाई जा रहे हैं तो हमारा प्लस मिलेगा प्लस i2, ये मिलेगा -6 प्लस i2, ये भी प्लस i2 है, और ये मिलेगा 2i1 प्लस i2। तो ये i2 और ये i2 2i2, इसमें 2i2 4i2 और प्लस 2i1 4i2 प्लस 2i1 बराबर 6, एकदम सही है। यहाँ देखिए हम चलेंगे, यहाँ से घूमेंगे हम लोग तो ये मिलेगा हम लोग को ये i1 2i1 और इसमें 2i1 तो 4i1 और प्लस जो है कि 2i2, 4i1 प्लस 2i2 और बराबर ये मिलेगा हम लोगों को। यहाँ से गए तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, तो देख सकते हैं हम लोग को कि तीनों ये माइनस और ये प्लस आया हुआ है। 4i1 और -2i2 बराबर -1, ये भी सही है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ थोड़ा जांच कर लेते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा किया तो 8i1 प्लस जो है कि 4i2 बराबर जो है कि 2, और समीकरण 2 को समीकरण 2 को लिख दिया, यहाँ पर घटाया हम लोग को, 2 में से 8 गया -6, 6 में से 4 गया आपको 2, i1 बराबर 4/-6, ये कटा तो आपको -2/3 एम्पियर। यहाँ रख दिया 2 गुणे माइनस जो है 4i2 और प्लस 2i1, तो i1 का मान हमने रखा 2i1, तो 2 गुणे माइनस जो है 2/3 -4/3, इधर लेकर गए 36 18 4 22/3, और उसके बाद जो है कि 4 से भाग लगा तो हम लोग को 4 2 दूना का 4 और 11 दूना 22, तो 11/6 एम्पियर ये निकल गया हम लोग को। अब हम लोग इस विभवांतर को निकालना चाहते हैं, इतना पहले आप नोट कीजिए, मैं अभी आपको विभवांतर निकाल देता हूँ, इतना पहले आप नोट कीजिए, अभी आपको विभवांतर आ जाएगा, इसको पहले आप देख लीजिए। जहाँ कोई दिक्कत हो तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ मैसेज कर सकते हैं, किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप पहले इस चीज़ को समझिए, उसके बाद हमको बताइए कि कहाँ आपको समस्याएं हैं, तो हम लोग आगे क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। इसको पहले आप एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे आपको बढ़ता हूँ। बढ़ा जा सकता है बच्चों, चलिए विभवांतर निकाल देते हैं, आइए विभवांतर निकाल देते हैं। आप विभवांतर देखिए कैसे निकलेगा। अब सबसे पहले हम लोग को ये i1 प्लस i2 निकालना होगा। अब हम लोग को क्या निकालना होगा, i1 प्लस i2, कलम को चेंज कर देना पड़ेगा। हम लोग को यहाँ निकलेगा बच्चों, अब निकलेगा हम लोग को, अब i1 प्लस i2 निकालेंगे हम लोग, इज इक्वल टू i1 कितना निकला हुआ है बच्चों, i1 निकला हुआ है हम लोगों को यहाँ -2/3 प्लस i2 कितना निकला हुआ है हम लोग को, i2 निकला है 11/6, एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूना 6 तो माइनस हो जाएगा ये 4, और ये हो जाएगा प्लस आपको 11, ये कितना हो जाएगा भाई, 11 में से 4 गया तो 7/6 एम्पियर आ गया हम लोगों को। अब विभवांतर निकाल देंगे, VA माइनस VC इज इक्वल टू मिलेगा हम लोग को जो है i1 प्लस i2 इंटू R, i1 प्लस i2 7/6 है, और इंटू हो गया हम लोग को जो है R का वैल्यू 2 है, 2 से 3 बार में कट गया, आंसर कितना आ गया 7/3 वोल्ट, ये आंसर आ गया। भाग लगा सकते हैं, 3 दूना 6 और एक आएगा तो 3 3 का 9 जो है 2.33 करके आएगा वोल्ट, ये आंसर आ गया हम लोग को, देख सकते हैं आंसर। आगे बढ़ते हैं इस चीज़ पर हम लोग, तो आप देख सकते हैं आंसर आ गया 7/3 यानी 7/3 वोल्ट आ गया है। उसी को दशमलव में भाग ला के देखिए ना, 3 दूना 6 हो जाएगा हम लोग को, 1 बचेगा तो 3 3 का 9, आप इसको बट्टा में ही रहने दीजिए, कोई टेंशन नहीं, चाहे 2.33 लिख सकते हैं। आइए हम एक और क्वेश्चन करते हैं, अब थोड़ा इसे और सीखने वाला क्वेश्चन करते हैं, इससे साधारण कुछ क्वेश्चन। आइए हम आगे बढ़ते हैं, मिटाया जा सकता है। मैंने बोला था कि इसमें जो धारा i1 लिए निगेटिव क्यों आ रहा, तो बच्चों याद रखो कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा, इस क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका है कि बड़े वाला सेल ही धारा भेजेगा, इसमें भी धारा इसी का भेजा हुआ धारा जाएगा, जान लो। एक तरीका ये बनाने का है, एक और तरीका है कि इस तरह का अगर 2 सेल दे दे तो हम किसी जो बड़ा वाला सेल रहेगा वोल्टेज वाला, विद्युतवाहक बल वाला, उसी से धारा हम निकाल करके बनाएंगे। आइए उस पर एक क्वेश्चन बना के दिखा देते हैं आपको। इसी तरह का क्वेश्चन
को थोड़ा तरीका बदल कर हम बनाकर दिखा दे रहे हैं। आइए हम यहाँ पर बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग को एक बच्चों, जो क्वेश्चन ही बताई इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये, लेकिन थोड़ा इसमें कुछ अलग ट्रिक सीखना है। आइए हम लोग यहाँ देखेंगे, दिए गए क्वेश्चन है हम लोग को, दिए गए परिपथ में धारा I1 I2 तथा I3 को निकाले, ये क्वेश्चन है। और फिगर दिया है बच्चों, यहाँ एक वोल्ट का दिया हुआ है और नीचे एक इस प्रकार से हम लोगों को इस तरह से हम लोगों को दिया है 2 वोल्ट का। यहाँ एक 4 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक प्रतिरोध हम लोगों को 3 ओम का जुड़ा हुआ है और एक बीच में भी प्रतिरोध जुड़ा हुआ है हम लोगों को, ये 2 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है बीच वाला। और इस तरह एक सिंपल सा सर्किट दिया हुआ है, इस तरह एक साधारण सर्किट दिया हुआ है। और फिगर में ये भी दे दिया है कि धारा ही बड़ा वाला ही निकाल रहा है, जो I1 निकाल रहा है, इसी का धारा इधर कुछ जा रहा है I2 और शेष इधर I3 जा रहा है। तो बताइए कि I1 I2 I3 का मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में तो सवाल में ही दे दिया है कि बड़ा वाला वोल्टेज धारा निकालेगा। मैं अपने तरफ से भी बता देता हूँ कि जब भी इस तरह का 2 सेल जुड़ा रहे एक सर्किट में और एक छोटा वोल्टेज एक बड़ा वोल्टेज और एक ही ऑर्डर में जुड़ा रहे, एक ही ऑर्डर का मतलब देखिए यहाँ पॉजिटिव और इसका निगेटिव जुड़ा हुआ है, अगर ऐसे जुड़ा रहे तो इस बड़े वाले से ही धारा निकलेगा और वही धारा बटेगा। इस छोटे वाले से अलग धारा निकाल के भी बना सकते हैं, लेकिन निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें इस सवाल में दिया गया है कि 2 वोल्ट वाला ही धारा निकल रहा है और यही धारा इधर जा रहा है, कुछ धारा इधर I2 आ गया, कुछ धारा इधर I3 आ गया। ये क्वेश्चन हम लोग को है। ये पूरा बिंदु हम लोग को A है, ये बिंदु हम लोग को B है, ये बिंदु हम लोग को C है, ये और बिंदु ये हम लोग को जो है D है। यहाँ पर ये D है, ये बिंदु है D। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ एक बात तो ज़रूर लिखेंगे कि I1 जो है हम लोगों को संधि नियम से यहाँ पर जितना यहाँ I1 आ रहा है उतना ही यहाँ से जा रहा है, यानी I1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I2 प्लस I3 लिख सकते हैं। कोई टेंशन नहीं, संधि नियम से ये मिला हम लोग को। किस नियम से? संधि नियम से, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब बंद पास ए जो है A में अब किरचॉफ के पास नियम से बंद पास ए बी जो है सी ए में VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VA इक्वल टू 0, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VA इक्वल टू 0, VA माइनस VB VA माइनस VB। सेल को देखना है, सेल का रिंग टर्मिनल से जो कहाँ जा रहे हैं, धन टर्मिनल की ओर, मतलब लो से हाई जा रहे हैं। धनात्मक लिखेंगे तो लिखेंगे 2 वोल्ट। इसके बाद लिखेंगे हम लोग धारा के दिशा में जा रहे हैं और धारा हाई से लो होता है प्रतिरोध में, यानी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो माइनस लिखेंगे 4 I1 लिख देंगे। और फिर इधर हम जा रहे हैं हम लोग धारा के दिशा में, इधर I2 है तो माइनस जो है कि 2 I2 इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 0। यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को 4 I1 प्लस 2 I2 इज इक्वल टू 2, यानी लिख सकते हैं हम लोग जो है 2 I1 और जो है प्लस I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ये होगा हमको समीकरण 1। अब एक बार क्या करेंगे, समीकरण 2 इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। अब एक बार हम इसमें घूम जाएंगे बच्चों, किसमें भाई, तो ए भी तो ए है ना, तो ACDA में अब बंद पास AC जो है कि DA में VA माइनस VC प्लस VC माइनस VD और जो है कि प्लस
बी डी माइनस बी ए इज इक्वल टू 0। आओ बच्चों निकालते हैं। बी ए माइनस बी सी, बी ए माइनस बी सी धारा के विपरीत, धारा इधर बह रहा है, इधर हम इधर जा रहे हैं तो लिखेंगे प्लस हो जाएगा 2I2 हो जाएगा। धारा के विपरीत प्रतिरोध में जाएंगे तो लो से हाई जा रहे हैं, पोटेंशियल राइज, उसको धनात्मक लिखेंगे। इसके बाद हम इधर जाएंगे धारा के, अब इसके बाद धारा के दिशा में जाएं इधर, इसमें तो माइनस 3I3 और लो से हाई जा रहे हैं तो हम लोग को हो जाएगा प्लस जो है कि 1 और इक्वल टू हो जाएगा 0। ये मिलेगा 2I2 माइनस 3I3 इज इक्वल टू -1। ये मिला हम लोग को समीकरण 3। अब इन तीनों समीकरणों को हल कर दिया जाए, हमारे पास आंसर चलाएगा। करेंगे क्या बच्चों हम लोग कि समीकरण 1 से I3 का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 1 से I3 बराबर आएगा I1 माइनस I2, ये मान इसमें रखेंगे। अब समीकरण 2-3 से, अब समीकरण 3 से क्या मिलेगा बताओ बच्चों? मिलेगा 2I2 माइनस 3 इंटू I1 माइनस I2 और इज इक्वल टू -1। ये कितना हो जाएगा 2I2 और जो है कि माइनस 3I1 प्लस जो है कि 3I2 बराबर -1, 5I2 माइनस 3I1 बराबर -1। यहाँ से मिलेगा माइनस 3I1 प्लस 5I2 बराबर -1। समीकरण 4 हो गया हम लोगों को। अब जो है कि समीकरण 2 और समीकरण 4 को हल करेंगे। करेंगे क्या इसमें? इसमें हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई 3 से और इसमें 2 से, चाहे इसमें करते हैं 5 से और घटा देते हैं। समीकरण 1 में 5 से गुणा करके और समीकरण 4 में से घटा देने पर यहाँ हल कर दे रहा हूँ। समीकरण 1 में 5 से गुणा करके समीकरण 1 नहीं है बच्चों, 2 है ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 2 है, उसमें हम 5 से गुणा कर रहे हैं। समीकरण 4 से घटा देने पर देखिए क्या मिलेगा। समीकरण 4 को पर लिख दीजिए, माइनस 3I1 जो है प्लस 5I2 बराबर -1, और वो क्या मिलेगा 5 से गुणा करेंगे तो 10I1 और जो है कि प्लस 5I2 और बराबर जो है कि 5 और घटाइए तो माइनस और ये माइनस, ये हो गया कैंसिल, और ये -3 और -10 ये हो जाएगा -13I1, -13I1 बराबर -6I1 बराबर 6/13 एम्पियर निकल गया बच्चों। I1 हमने पता कर लिया, आंसर है वो निकल गया। अब I2 पता कर लेते हैं, वो आंसर आ गया। I1 का मान I1 I2 I3 तीनों मांग रहा था, I1 एक निकल गया। अब I2 निकाल देते हैं, I2 निकाल देते हैं किसी भी एक में रख करके। चलो मान लो कि समीकरण 2 में हम I1 का मान रख देते हैं। समीकरण 2 से हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? 2I1 प्लस जो है I2 इज इक्वल टू 1 जो है 2 गुणे 6/13 और प्लस I2 इज इक्वल टू 1 यानी कि 6 दूना 12/13, 12/13 प्लस I2 बराबर 1, I2 बराबर 1 माइनस 12/13, 13 में से 12 गया तो 1/13 एम्पियर। एक और आंसर आ गया, I2 का भी आंसर आ गया 1/13 एम्पियर, और ये निकला हुआ 6/13 एम्पियर। पता चल गया हम लोग को। अब I1 I2 निकल गया है, अब I3 निकालना है। ये देखो बच्चों, I1 बराबर I2 प्लस I3 है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि I3 कितना आएगा। I2 पता है 1/13 एम्पियर और I1 पता ही है। अब इसी समीकरण से I3 भी निकाल देते हैं। चलिए मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ। लास्ट में हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से बच्चों I1 प्लस I2 बराबर जो है कि I1 बराबर जो है I1 बराबर I2 प्लस जो है बच्चों I3 है। I1 कितना है 6/13 एम्पियर है, I1 देख सकते हैं आप यहाँ, और बराबर I2 कितना है 1/13 एम्पियर, और निकालना है I3। तो मुझे मानी पता चल गया कि I3 कितना होगा, I3 आएगा 5/13 एम्पियर। आंसर आ गया हम लोगों को। ये रहा I3 का आंसर, एक आंसर यहाँ आ गया, एक आंसर I1 का यहाँ आ गया, I2 का आंसर यहाँ आ गया है, I2 का आंसर यहाँ आ गया है, I2 यहाँ पता चल गया है, I2 1/13 एम्पियर I2 चल गया है। तो ये रहा हम लोग को सोल्यूशन। देख सकते हैं
इसमें हम लोगों ने इसी सेल से केवल धारा भेजा था, इसे अलग धारा नहीं भेजा था, और फिर भी हमारा आंसर आ गया। इसको आप देख सकते हैं, इसको बढ़िया से ग्रेप्स कीजिए, इसको समझिए पहले बढ़िया से। अब मैं एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन करता हूं। ये तो जो क्वेश्चन हुआ आपके सीखने के लिए जरूरी है। जो किरचॉफ्स रूल्स पर ये क्वेश्चंस मैंने बताए, ये 3 क्वेश्चन सब कुछ एनसीईआरटी का 1 नंबर से क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। एनसीईआरटी का 1 2 3 4 करते हुए जो इंपॉर्टेंट है पहले उसको करता हूं। इसको अगर हो गया हो तो बोलिएगा, तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए, हो गया होगा, आगे बढ़ा जाए। यहां पर हमने I3 निकाला, यहां पर हमने I1 निकाला, यहां पर हमने I2 निकाला। इसको मिटाया जा सकता है बच्चों, आइए मिटाया जाए। चलिए इसको ही मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन है हम लोगों को, अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी वाले किताब का एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी में है बच्चों हम लोगों को, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युतवाहक बल 12 वोल्ट है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.1, एक कार की संचायक बैटरी का विद्युतवाहक बल, कार के संचायक बैटरी का विद्युतवाहक बल 12 वोल्ट है। यदि आंतरिक पर तो 0.4 ओम हो तो अधिकतम धारा का मान, यदि आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली गई अधिकतम धारा का मान, हम लोगों को निकालना है बच्चों। देखिए कैसे बनाएंगे, सीधे इसका आंसर हम जानते हैं कि किसी बैटरी या किसी सेल से ली गई धारा का अधिकतम मान का जो फॉर्मूला है, इसका सॉल्यूशन हम लोग ऐसे करेंगे। हम लोग कहेंगे बैटरी से ली गई अधिकतम धारा जो है बच्चों, ये मिलेगा I max = E/R, बैटरी का विद्युतवाहक बल और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। बैटरी का विद्युतवाहक बल 12 वोल्ट है और बटा आंतरिक पर तो 0.4 यानी 120/4 यानी कि 30 एम्पियर आंसर हो गया हम लोगों को। तो ये रहा एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। अब एनसीईआरटी का हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बस एक और क्वेश्चन करूंगा, फिर अगले क्लास में फिर आगे क्वेश्चन होने लगेगा। पूरा जमकर न्यूमेरिकल आप पढ़िए, न्यूमेरिकल जमकर पढ़िएगा तो अपने चालाक बन जाइएगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। तो आगे बढ़ता हूं, मिटाया जाए इस चीज़ को, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 3.2। क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया गया आपको कि 10 वोल्ट विद्युतवाहक बल के एक बैटरी का आंतरिक पर तो 3 ओम है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में विद्युतवाहक बल 10 वोल्ट दिया है, आंतरिक प्रतिरोध जो है 3 ओम दिया हुआ है, और जो प्रतिरोधक से जोड़ दिया गया है उस प्रतिरोधक का मान हमको पता नहीं है, और ये भी दे दिया हम लोग को कि धारा का मान जो है वो 0.5 एम्पियर दिया हुआ है, और पूछा गया है कि सेल का टर्मिनल वोल्टता क्या होगा। टर्मिनल वोल्टता भी पूछा गया है कि टर्मिनल वोल्टता
क्या होगा, ये भी हम लोगों को पूछा गया है। ये सारा डाटा दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछा था। बच्चों मालूम है, अगर ये हम लोग को एक सेल हो गया जिसका विद्युतवाहक बल दिया है 10 वोल्ट, इसका आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है आपको 3 ओम। क्वेश्चन तो इस फिगर में ही हो जाएगा, क्वेश्चन लिखवाने के चक्कर में ना रहिए, हम इसी फिगर में क्वेश्चन को बता दे रहे हैं। देखिए, और इसके बाद एक बाह्य प्रतिरोधक यहाँ जोड़ा गया है, यहाँ पर इस तरह से, जिसका मान निकालना है और इसका टर्मिनल वोल्टेज भी निकालना है। इसमें बहने वाले धारा को 0.5 एम्पियर दिया गया है। इस तरह से ये क्वेश्चन शायद हम पहले बता चुके हैं, बहुत इजीली आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। परिपथ में धारा कितना होगा, परिपथ में धारा जो होगा y = विद्युतवाहक बल बटा परिपथ का कुल प्रतिरोध R प्लस स्मॉल r। I का मान दिया है 0.5 = E का मान दिया हुआ है 10 बटा कैपिटल R का मान निकालना है, स्मॉल r का मान 3 है। ये हो जाएगा R प्लस 3 गुणे 0.5 बराबर 10। ये हो जाएगा 0.5 R प्लस 1.5 बराबर 10, यानी 0.5 R बराबर 8.5, R बराबर 17 ओम आ जाएगा। सबको पता है, ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, फिर भी दोबारा मैंने बना दिया चूँकि NCERT के क्वेश्चन बता रहा हूँ इसलिए। और इसके बाद हम लोग को इस बिंदु को A मान लो, इसको B मान लो, और टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। तो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज जो है, बैटरी का अगर टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, तो हम इसको निकाल सकते हैं बच्चों। VA माइनस VB = E माइनस IR। 10 माइनस I का मान 0.5 गुणे R का मान कितना दिया बताओ, स्मॉल r का मान 3 दिया हुआ है, यानी 10 माइनस जो है 15 15 1.5 यानी 8.5 वोल्ट। ये रहा आपको आंसर। और भी NCERT के बहुत सारे क्वेश्चंस अगले क्लास में हम बताएंगे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं खत्म हो जाता है, इसको आप बढ़िया से देख लीजिए। देखें पहले से, दोबारा एक बार मैंने बता दिया, जरूरी था ये क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो आज अब यहीं पर खत्म होता है। बेस्ट ऑफ लक।